Hello, friend. Today I am here with a very interesting and very helpful topic. Today I am talking about scientist name and his work. Generally, every student skip this topic, but I have collected every important scientist name and his work on this platform. So please, if you want to crack NEET in this year, because आप लोग को पता है कि नीट जो इस साल है बहुत ही कट ऑफ हाई होने वाला है। खास करके बायो का कट ऑफ तो जनरली हाई जाएगा ही। अगर आप चाहते हैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना, तो ये सब टॉपिक को स्किप ना करें, क्योंकि जनरली सभी लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। पहले कंटेंट को देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। तो आप इस चीज़ को देख लें, हम एक जगह हर चीज़ को कर दिए हैं। बस आप लोग को ये वीडियो 10 to 13 मिनट का होगा, आप लोग को देखना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, इनमें हम देखिए हिंदी में भी बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट आए हुए हैं, जो कुछ हिंदी में देखते हैं, कुछ इंग्लिश में। मेरा कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, लेकिन आई विल टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ। सो फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अर्नेस्ट मेयर। फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी 11th चैप्टर, फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, साइंटिस्ट नेम अर्नेस्ट मेयर। एंड इसका जो जन्म हुआ था 1904 में हुआ था, और इसका मृत्यु 2004 में हुआ था। तो ये चीज़ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अर्नेस्ट मेयर का नाम रखिए और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से है, ये चीज़ याद रखना है। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम कुछ ट्रिक भी होगा वो भी आपको बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको हम बताएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट है, इसमें पहला इम्पोर्टेंट है कि अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो है वैसे 5 जुलाई 1904 में हुआ था, 2004 में इसका डेथ हो गया था। ये चीज़ तो आप लोग को ऐसे मायने में रखना है। मेन इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें, वो है कि इसको जो है ना, इसको जो अवार्ड दिया गया था, 3 प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवार्डेड किया गया था, क्योंकि पहला है बाल्जन प्राइज, जो कि 1983 में दिया गया था। दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में दिया गया था। और तीसरा है क्रैफर्ड प्राइज इन 1999, इसको जो है ये तीसरा दिया गया था। तो और मेयर का मृत्यु तो 100 साल में हो गया था 2004 में, ये तो आपको पता ही होगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसमें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसको कहा जा गया है, इससे अवार्ड किया गया था अर्नेस्ट मेयर को। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको जो है ना द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला, इसको अर्नेस्ट मेयर, इसको जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है इस पर। डार्विन ऑफ, आप लोग किसी रफ में लिख लीजिएगा इसको, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, पहला ये हो गया था। उसके बाद दूसरा ये था कि उसको जो है ना, तीसरा ये याद रखना है, 3 प्राइज जो उसको मिला गया था, CBI। CBI तो आप लोग जानते ही होंगे। तो CBI से जो है हम इसका तीनों प्राइज का नाम याद रख सकते हैं। तो पहला C से हो जाएगा। C से हम इसको क्या कर सकते हैं, C से कैराफ्रोड कह सकते हैं, C से हम कह सकते हैं कैराफोर्ड, ठीक है। B से हो जाएगा, B से हम कह सकते हैं इसको बाल्जन, BALZEN, बाल्जन। और I से कह सकते हैं इंटरनेशनल। आप लोग इस चीज़ को अपने कॉपी पे एक जगह नोट कर लीजिए, तीनों CBI, कैराफ्रोड, बाल्जन एंड इंटरनेशनल, ये तीनों प्राइज इसको दिया गया था, इसीलिए इसको ये 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इससे अवार्ड किया गया था, ठीक है। तो ये पहला इसकी ये हो गया। उसके बाद चलिए हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। दूसरा साइंटिस्ट जो है सेकेंड यूनिट में दिया गया है। सेकेंड यूनिट में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें हम जो है, इस यूनिट में हम प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कैथेराइन इशू के बारे में बताया गया है,
कैथरीन यीशु का जन्म 1898 में हुआ था और इसका डेथ 1997 में हुआ था। तो इसमें इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो है कैथरीन यीशु, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, ये एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। इन्होंने जो एक बुक लिखा था उस बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट कैथरीन यीशु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद इसको जो है ना और इसको 1960 में इसमें पब्लिश किया था, ये याद रखना है यहाँ पे। और इट वाज रेफर टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कौन हुआ? इट इज, ये एक एनसाइक्लोपीडिया था। ठीक है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ये प्लांट बायोलॉजी और इससे रिलेटेड कौन हो गया? कैथरीन यीशु हो गया था। ये मेन 2 पॉइंट है, आपको इसके लिए याद रखना है। और आपको जो है कुछ ये क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है, बना सकता है। इसको जो है नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था, जो कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बस इन 1989 में। क्योंकि हम लोग का नीट का एग्ज़ाम बहुत आगे हो गया है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आप लोग हर एक चीज़ पे पूरा अपना फोकस रखिए और देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इन 1957 सी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो है 1957 में ये इलेक्टेड हो गया था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्टेड किया गया था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक लास्ट ये है, ये जो है अपने 99 की एज में, जब हम 99 साल की जब थी, उस टाइम में भी ये डोमिनेटेड था प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में। प्लांट बायोलॉजी उस टाइम में ये डोमिनेटेड था। मेन चीज़ इसका ये हो गया। चलिए इसका ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, जिस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। इसमें सेल स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, थर्ड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट में हम लोग क्या 3 चैप्टर आ जाता है सेल का। एक इसका स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, और बीच में जो है बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है। तो इसमें जो है जी.एन. रामचंद्रन के बारे में बताया गया है। जी.एन. रामचंद्रन का जन्म 1922 में हुआ था। इसका मृत्यु 2001 में हुआ था। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। इसका जो है जी.एन. रामचंद्रन जो है, तो जी.एन. रामचंद्रन ये इसका जो आउटस्टैंडिंग फिगर रहा था फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जो फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर उसमें इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। ये फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर्स था, मतलब उसका फाउंडर था। इन्होंने जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को पब्लिश किया था। जो जी.एन. रामचंद्रन था इन्होंने पब्लिश किया था। और उसके बाद इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट यही है कि उस टाइम में जो पब्लिश किया था वो 1954 ईस्वी था। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसके बारे में बताया गया, तो वो जो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में इसमें ये बताया गया है कि ये जो है मिला था लाइनस पॉलिंग से। लाइनस पॉलिंग जो है एक साइंटिस्ट था, उससे जो मिला था, क्योंकि लाइनस पॉलिंग जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया। तो उससे ये बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। और वो इसको जो है ना अपने कोलेजन स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में उसका अटेंशन जो हेल्प किया था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में मेल्विन केल्विन के बारे में बताया गया है। मेल्विन केल्विन के बारे में क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए मेल्विन केल्विन का बॉर्न मिनेसोटा में हुआ था, अप्रैल में हुआ था 1911 में। और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है ये कि इन्होंने जो है जिस टाइम में वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उस टाइम में हिरोशिमा नागासाकी का जो बम्बिंग हुआ था, मतलब वहाँ पे बम को गिराया गया था। उस टाइम में हर कोई जो है अपनी चीज़ में लगाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ उससे पॉजिटिविटी भी देखा। उस इफेक्ट में रेडियो एक्टिविटी का जो इफेक्ट था, तो केल्विन ने क्या किया अपने कुछ कोवर्कर के साथ उसमें बेनिफिशियल यूज बना लिया उस चीज़ को, उस इफेक्ट को देख के। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इसको जो रेडियो एक्टिव है उसको लेवल किया उन्होंने। जैसे C14 है तो C14 को लेवल किया। और उन्होंने और केल्विन ने प्रपोज किया, मतलब उन्होंने बताया प्लांट चेंज लाइट एनर्जी। जो प्लांट होगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। उन्होंने उस टाइम में इस चीज़ को बेनिफिशियल यूज लिया, हिरोशिमा रेडियो एक्टिविटी का यूज करके। और उन्होंने ये बताया कि ये प्लांट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, वो भी किसके हेल्प से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है,
और उसके वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उसमें हेल्प करता है। ये तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सब जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही था। और इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया था 1961 में। तो केल्विन को नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए 1961 में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही था। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक बार बस रीडिंग मार लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। नीट में एनसीईआरटी से है तो एनसीईआरटी से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अल्फोंसो कोटी ने बताया था। अल्फोंसो कोटी का जन्म हुआ था 1822 में, उन्होंने 1888 में उसकी मृत्यु हो गया था। तो अल्फोंसो कोटी जो होगा, देखिए अल्फोंसो कोटी क्या था, एक इटालियन एनाटॉमिस्ट था। कभी कभी ये भी पूछते था ये कहाँ का था, तो अल्फोंसो कोटी जो है इटालियन था, ठीक है। 1822 में इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो रेप्टाइल का था उसी से अपना करियर स्टार्ट किया था, स्टडिंग जो किया था उसी से करियर बनाया था। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल क्वेश्चन ये भी आया हुआ भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, उससे इसका अपना करियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है ये अपना अटेंशन को मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ टर्न कर लिया। ऑडिटरी सिस्टम जो सुनने के लिए होता है उस सिस्टम के टर्न किया। 1851 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने उसमें बताया था कि बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया कंटेनिंग हेयर से दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यही बताया था, इसीलिए अल्फोंसो कोर्टी के नाम पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रखा गया था। तो इन्होंने जो बताया 1851 में एक अपना पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने इन्हें अपने स्टडी के बाद बताया था ये जो है बेसिलर मेम्ब्रेन जो कोक्लिया का होता है ईयर में, उसमें जो हेयर सेल रहता है वही क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए मेन यही चीज़ था आप लोग के लिए 11th के लिए। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं पता था, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को फिर से एक बार देखिए और इस चीज़ को कंफर्म रूप से अपने माइंड में बना लीजिए। क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा अब की बार। आप लोग पूरा फोकस रखिए इस पर। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि फर्दर जो भी वीडियो हम लेके आएंगे आपके तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है किसी और टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसी चीज़ पे काम करूँगा जो आप लोग को वीक लगेगा या जो हमको लगेगा नहीं इस पे वीडियो बनाना चाहिए, उसी पे हम बना रहे हैं। तो आपको अगर कुछ लग रहा है कि इस चीज़ पे टॉपिक इस वीडियो पे बनाना है जो नीट से इम्पोर्टेंट हो, बायो से रिलेटेड जो भी टॉपिक लग रहा है आपको, उस टॉपिक को हम इजी वे में आपके पास प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग बस कमेंट में वो चीज़ को बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप भी मेरा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ देते हैं, साथ मिलके कुछ नया करते हैं। ओके, धन्यवाद।